नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जो विद्यार्थी बीएचयू से अपनी यूनिवर्सिटी में अपनी कॉलेज करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, आपका सब्जेक्ट क्या रहेंगे, सारी की सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा। हम इस पूरे वीडियो में बात करेंगे कि बीएचयू की क्या गाइडलाइन है और कोर्स वाइज उसकी एलिजिबिलिटी क्या है और सब्जेक्ट की संपूर्ण जानकारी, यानी कौन सा कोर्स आप अगर लेना चाहते हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट कौन कौन से रहने वाले हैं, ये सारी की सारी जानकारी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो लीजिए आज का हमारा ये महत्वपूर्ण सेशन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, जाना पड़ेगा कहां पर, गूगल पे जाना है और गूगल पर जाकर के अपने को देखना है कहां पर, साइट पे जाना है सीयूटी समर्थ पे। सीयूटी समर्थ पे हम जाएंगे तो वहां पर हमारे पास सबसे पहले सीयूटी यूजी 2022 रहेगा। वहां पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे पास इस तरह से एक आपका ये पूरा का पूरा खुल जाएगा, साइट ये खुल जाएगी। यहां पर अपने को सेलेक्ट करना होता है यूनिवर्सिटीज, जैसे लिखा हुआ यहाँ पे यूनिवर्सिटीज। तो यहाँ यूनिवर्सिटी भी जब क्लिक करेंगे हम तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी के नाम हमें दिखाई देंगे। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखो यूनिवर्सिटी के नाम आपको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर, बीएचयू की बात करेंगे। तो बीएचयू पे हम क्लिक करेंगे। बीएचयू पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें पूरी डिटेल बता देगा कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। ये पूरी की पूरी जानकारी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग सारी की सारी हमें मिल जाएगी। चलो तो देखते हैं, एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण सूचना आपको यह बता दूं मैं कि बीए जो आपकी ऑनर्स है उससे संबंधित जो सूचना है वो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। बीए ऑनर्स के रिगार्डिंग क्या क्या है, क्राइटेरिया क्या रहेगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, उसको मैं बता देता हूं। ध्यान से समझिएगा। बीए जो ऑनर्स के विद्यार्थी हैं वो देखिएगा, बीए जो ऑनर्स बीएचयू से करना चाहते हैं, सोशल साइंस से करना चाहते हैं। अगर सोशल साइंस से हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या रहेगा, देखो एक पहले से आपको बता दूं कि 3 तरह के आपको सीयूटी के एग्जाम के लिए आपके सेक्शन बनाए गए। सेक्शन फर्स्ट जिसका सब सेक्शन भी है, सेक्शन सेकंड जो डोमेन है और सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट है। तो तीनों में से क्या क्या आपको चुनाव करना है, सबसे पहले आपको दे रखा है अगर आप बीएचयू से आप करना चाहते हैं, आपको सीयूटी का एग्जाम दोगे तो सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपको लैंग्वेज चुनाव करना है। लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई भी चुनाव कर सकते हैं, कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर इसमें तो नई बात कोई नहीं है क्योंकि बीएचयू पहले भी ऐसे ही करता था। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि बीएचयू पहले भी ये ऑप्शन देता था कि आप या तो इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर हिंदी चूज कर सकते हैं। तो आप सेक्शन फर्स्ट में से, सेक्शन फर्स्ट जो है आपका, उसमें से आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चुनाव कर सकते हैं। आपको इस बार भी सीयूटी के एग्जाम में भी वही छूट रहने वाली है। दूसरी अच्छी बात क्या है, यहां पर आपको सेक्शन थर्ड चूज करना है डायरेक्ट, यानी डोमेन को लेने की जरूरत नहीं है, डोमेन सब्जेक्ट यहां पर लेने की जरूरत नहीं। सेक्शन थर्ड में आपको जनरल टेस्ट देना होगा। सेक्शन थर्ड में क्या देना है, जनरल टेस्ट देना है। इसका मतलब सेक्शन फर्स्ट में से आप एक चुनाव कर लोगे हिंदी या इंग्लिश में से, और सेक्शन थर्ड में किसका सिलेक्शन करेंगे आप, सेक्शन थर्ड के अंदर जनरल टेस्ट आपको देना होगा। तो कुल मिलाकर के आपका हिंदी इंग्लिश में से एक हो गया आपका, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सेक्शन थर्ड जो जनरल टेस्ट है वो हो जाएगा। ये रहा किसके रिगार्डिंग है, ये आपका बीए ऑनर्स सोशल साइंस के संबंध में ये सारी की सारी है। क्या एलिजिबिलिटी रखी इन्होंने, +2 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। बी इन द एग्रीगेट फॉर बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स द सब्जेक्ट द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑफर्ड द मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट एट हाई स्कूल एग्जामिनेशन एज नॉट टू बी मोर देन 20 ईयर, यानी 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए 1 जुलाई 2022 से। एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 2 जुलाई 2000, यानी आपकी एज लिमिट जो है 22 ईयर रखी गई है। तो मोस्टली एज लिमिट जो है बहुत सारे कोर्स की यही है, तो मैं एज लिमिट पे हम बात नहीं करेंगे, जहां एज लिमिट चेंज होगी वहां पर हम बात करेंगे। तो एज लिमिट 22 मैक्सिमम आपको रखी गई है, तो इस पर हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, यहां पर हम बात करेंगे। तो अगर आप बीए ऑनर्स करना चाहते हैं सोशल साइंस से तो आपको 2 तरह के टेस्ट देने होंगे। आपका पहला जो सेक्शन फर्स्ट है जो हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी चुनाव कर सकते हैं। अगर आपका टारगेट बीएचयू ही है तो आप हिंदी रख सकते हैं, और आपको लगता है कि नहीं भी मुझे और यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना है तो आप इसमें इंग्लिश सब्जेक्ट रखो तो बेहतर रहेगा, है ना, ताकि आप और यूनिवर्सिटी के लिए भी एलिजिबल हो सको। क्योंकि कई यूनिवर्सिटियों ने क्या रखा है, इंग्लिश रखा है, तो आप अगर इंग्लिश करते हैं तो सबके अंदर ही आ जाते हैं, क्योंकि बीएचयू ने तो ऑप्शन दिया हिंदी और इंग्लिश। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा सेक्शन थर्ड आपको डोमेन में यहां पे जरूरत नहीं, आपको सेक्शन थर्ड में जनरल टेस्ट आपको देना है, ठीक है, सेक्शन थर्ड में। और इसके लिए क्या ध्यान रखना है,
जो बेस्ड ऑन द मेरिट ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट अलॉटमेंट द ऑनर्स सब्जेक्ट अंडर बीए ऑनर्स। अब देखो, आप जब आपका ये बाद की बात है, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है सीयूटी के अंदर, जब आपकी मेरिट लिस्ट जारी होती है, जब आपका शॉर्ट लिस्ट आप जब को करते हैं, तब आपको कौन कौन से सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, हिस्ट्री में कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस में कर सकते हैं, सोशलॉजी में, साइकोलॉजी में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिक्स में, ज्योग्राफी में, यानी इन सब्जेक्ट के अंदर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रहा बीए ऑनर्स के संबंध में रहा। पहले भी यही था, कोई नया नहीं है, बीएचयू भी पहले ऐसे ही करता था और ये सीयूटी के तहत भी ऐसे ही किया जाएगा। तो ये तो रही आपकी बीए के संबंध में। दूसरी हम बात करते हैं, दूसरा आपका जो है बीए शास्त्री के अंदर, अगर बीए शास्त्री के अंदर आप करते हैं तो बीए शास्त्री के अंदर आपको करना है, तो उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है। बीए शास्त्री में आपको अगर ऑनर्स करना है तो उसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा। इसके लिए आपको सेकंड जो सेक्शन है, सेकंड सेक्शन का मतलब यहां पर क्या होता है, सेकंड सेक्शन का मतलब होता है डोमेन सब्जेक्ट। जो आपका डोमेन सब्जेक्ट है वहां पर आपको क्या करना है, संस्कृत आपको चुनाव करना जरूरी है। डोमेन जो 27 सब्जेक्ट रखे गए हैं उसमें से आपको संस्कृत लेना कंपलसरी है, तभी आप बीए ऑनर्स शास्त्री में कर सकते हैं, है ना। तो ये आपका कंपलसरी रखा गया है, यानी ये आपको रखना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपने इसका चुनाव नहीं किया है संस्कृत का सेक्शन सेकंड जो डोमेन सब्जेक्ट है, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर के 27 सब्जेक्ट्स का जो आप सिलेक्शन करते हैं उनमें से शास्त्री से आप करना चाहते हैं तो उसके अंदर एक सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, संस्कृत का होना कंपलसरी है। जो आपके एज लिमिट वगैरह है वो वही है, इसलिए इस पर वापस से बात नहीं करेंगे। 50% वही है आपका मार्क्स के बाद में, और एज लिमिट 22 यही है। और अगर आप इसमें बाद में आपका जब सिलेक्शन हो जाता है, आप नंबर आते हैं, तो आपको कौन कौन सी ऑनर्स में सब्जेक्ट में कर सकते हैं आप ऑनर्स, तो ये सारे के सारे लिखे हुए हैं, ये चॉइस पे रहेगा उसके बाद में। ये रही शास्त्री के संबंध में बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं, बीए ऑनर्स की बात कर ली, शास्त्री में ऑनर्स की बात कर ली, बीए एलएलबी की बात करते हैं। देखो जो कॉमन है, जो ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है उन पर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें दे रखी है, तो जो कम है वो आप देख लीजिएगा। बीए एलएलबी ऑनर्स, बीए एलएलबी ऑनर्स अगर आप करना चाहते हैं तो बीएचयू ने क्या रखा है, इसका सिस्टम क्या रखा है। बीएचयू ने कहा है कि इसके लिए आपको सेक्शन फर्स्ट में तो लैंग्वेज में से हिंदी या इंग्लिश में से कुछ भी ले सकते हैं, यानी वापस आपको चॉइस दे दी है, इंग्लिश या हिंदी में से सेक्शन ए में से तो आप किसी का भी चुनाव कर सकते हैं, कोई चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन सेक्शन सेकंड में आपको लीगल स्टडीज को चुनाव करना जरूरी है, सेक्शन सेकंड में। एंड सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट है, यानी कुल मिलाकर के सेक्शन सेकंड जो डोमेन है, सेक्शन सेकंड जो डोमेन है वहां पर आपको लीगल स्टडीज को कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। जो 27 आपके डोमेन सब्जेक्ट है वहां पर आपको लीगल स्टडीज को चुनाव करना ही करना है सेकंड सेक्शन के अंदर। और थर्ड सेक्शन में जनरल टेस्ट। अगर आप सेकंड सेक्शन में आपको इसका चुनाव नहीं करते हैं तो फिर आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, अगर बीए एलएलबी ऑनर्स में आप बीएचयू से करना चाहते हैं तो। ये ध्यान रखना है, यहां पर वही है सेम 50% आपका +2, और उसके बाद में एज लिमिट भी वही है, कोई नया नहीं है। ठीक है, यह आपका बीए एलएलबी ऑनर्स के रिगार्डिंग हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला जो है हमका, अगला जो डाला है बीएचयू ने वो है बीकॉम ऑनर्स। देखो बीकॉम जिसकी हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, बहुत जल्द इसकी क्लासेस मैं आपको लेकर के आने वाला हूं इसी चैनल पर। बीकॉम ऑनर्स एफएम फाइनेंस मार्केट अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या रहेगा। इसके लिए आपको देखो सेक्शन जो सेकंड है, जिसको डोमेन सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं, 27 जो सब्जेक्ट है वहां से आपको अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज का चुनाव करना है, कंपलसरी है, यानी अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज आपको लेना ही लेना है उसके अंदर। सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट फॉर द एडमिशन इन बीएचयू, और सेक्शन थर्ड क्या है आपका, जनरल टेस्ट भी आपको देना है। और सेक्शन सेकंड में अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज अगर आप सिलेक्शन नहीं करते हैं तो बीएचयू के लिए आप एलिजिबल नहीं रहेंगे, सेक्शन थर्ड टेस्ट विल नॉट बी। अगर आपको कॉमर्स से बीकॉम ऑनर्स करना है, बीएचयू से करना है, तो आपको अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज ये कहां पर, डोमेन जो सब्जेक्ट है वहां पे आपको लेना है, डोमेन में आपको इसको लेना है, डोमेन सब्जेक्ट में इनको आपको लेना है। यानी जो सेकंड सेक्शन है 27 सब्जेक्ट जो डोमेन है उनमें से आपको इनका चुनाव करना ही करना है, कंपलसरी है। उसके बाद में यहाँ पर वही क्राइटेरिया है, वही एज लिमिट है, तो इस पर बात करने की आवश्यकता नहीं है। फिर किस किस में आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं वो सब्जेक्ट आपके लिए अलग अलग रहेंगे, है ना, फाइनेंस मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये सारे के सारे आपके रहेंगे। तो कुल मिलाकर के पहले जो सिस्टम था वही है, कोई नया नहीं इसके अंदर। पहले और भी सब्जेक्ट जो पूछे जाते थे वो जनरल टेस्ट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स की बात करते हैं। बीएससी ऑनर्स की हम बात करते हैं तो बीएससी ऑनर्स मैथ ग्रुप, देखो बीएससी ऑनर्स के दो ग्रुप है, एक तो मैथ्स ग्रुप है और दूसरा बायोलॉजी का ग्रुप है। तो बीएससी ऑनर्स अगर आप मैथ ग्रुप से करना चाहते हैं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, मैथ्स लेना है, किसके अंदर लेना है आपको, डोमेन सब्जेक्ट के अंदर इसका चुनाव करना ही करना है। यानी आपको और कोई कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेक्शन सेकंड जो डोमेन सब्जेक्ट है वहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स लेना है। पहले भी यही था, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई नया चेंज नहीं है। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स सेकंड सेक्शन में आप डोमेन में नहीं लेते हैं तो बीएचयू के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, यानी आपको करना ही करना है। एज लिमिट वगैरह वही है, इसमें नया नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम अगले की बात करते हैं। अगला बीएससी बायोलॉजी से अगर आप करते हैं, बीएससी अगर बायोलॉजी से आप करते हैं, देखो पहला आपको मैथ्स ग्रुप बता दिया, अब हम बायोलॉजी ग्रुप की बात करते हैं। बीएससी बायोलॉजी ग्रुप से अगर आप करते हैं, ऑनर्स करते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैथ ग्रुप से करते हैं तो पीसीएम, और अगर बायोलॉजी ग्रुप से करते हैं तो पीसीबी, पीसी और बी, ये आपको डोमेन सब्जेक्ट में चुनाव करना है। ये अगर डोमेन सब्जेक्ट आप चुनाव नहीं करते हो तो बीएचयू आपको एलिजिबल नहीं मानेगा। ये तीनों आपको, तीनों सब्जेक्ट सेकंड सेक्शन के जो डोमेन है वहां पे आपको लेना है। एज लिमिट वही है, और फिर आपको ये बात की बात है तो इस पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, देखो जो विवाद का विषय है वो यहां पर है। बीएससी ऑनर्स जो स्टूडेंट को जो आपत्ति है वो इस पर है कि अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से करते हैं, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर से करते हैं, तो यहां पे इसने क्या ऑप्शन जो जो दिए हैं वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ऑप्शन में क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये कहता है कि अगर आप सेकंड सेक्शन में जो डोमेन सब्जेक्ट लेते हैं तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ले सकते हैं। यानी पहला ऑप्शन क्या दिया इन्होंने, है ना, सेक्शन सेकंड में आप अगर लेते हैं तो पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है, आपका पहला ऑप्शन दिया है पीसीएम। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, पीसीबी। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो तीसरा ऑप्शन आपको दिया है पीसीए। इस पर प्रॉब्लम है बच्चों के। तीसरा ऑप्शन क्या है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर। अब बच्चों की प्रॉब्लम है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, अगर हम मैथ्स का स्टूडेंट रहा तो पीसीएम उसके रहा है, बायो का रहा है तो पीसीबी रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर अगर उसने पढ़ नहीं रखी है तो उसको परेशानी है, तो वो इसकी दिक्कत कर रहा है कि भाई पीसी है तो हमारी ये परेशानी है, इसके जो क्वेश्चन होंगे उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ बच्चों को प्रॉब्लम है, क्योंकि पहला इस तरह के सिस्टम नहीं थे बीएचयू में। ये जो बीएचयू ने किया उसका प्रॉब्लम है, और जैसा किया है उसको मानना पड़ेगा भाई। या तो आप पीसीएम या पीसीबी या फिर पीसीए, इस सेक्शन सेकंड में से किसी एक का आपको इन एक ग्रुप तो चूज करना ही पड़ेगा आपको। यानी या तो ये ग्रुप चूज कीजिए या फिर ये, या फिर ये। एग्रीकल्चर से अगर आप करना चाहते हैं तो एज का जो क्राइटेरिया है यहाँ पर क्या रखा गया आपको, प्लस ये तो 50% रखा गया है। यहाँ पे 16 ईयर एंड मोर देन 25 ईयर, यहाँ एज थोड़ी सी चेंज है ना, लेस देन 16 ईयर, मोर देन कितना 25 ईयर का रखा गया है। उसके बाद में बीटेक, अगर आप बीटेक करना चाहते हैं, बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो सेक्शन सेकंड है उसके अंदर आपको केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स आपको लेना पड़ेगा। सेक्शन ये तीनों लेने जरूरी है, अगर ये नहीं होते तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होगे। यहाँ पे एज लिमिट की भी थोड़ी सी चेंज है। एज लिमिट कितना है, मैक्सिमम 23 कर दी है इसके अंदर, ये ध्यान रखना आपका। अगर आप बीटेक करते हैं डेयरी के अंदर, डेयरी टेक्नोलॉजी में अगर आप करते हैं तो उसके बाद में आपका बीटेक अगर फूड टेक्नोलॉजी में आप करते हैं, फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप बीटेक करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या रहेगा। फूड टेक्नोलॉजी में अगर आप बीटेक करते हैं तो उसके लिए आपको सेक्शन सेकंड के अंदर केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स का चुनाव करना है ना। वही चीजें हैं जो आपके मैथ्स ग्रुप के अंदर है, वही चीजें हैं, कोई नया नहीं है। एज लिमिट यहाँ पर भी 23 रखी गई है। उसके बाद में अगर आप बीपीए करते हैं, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल वोकल करते हैं, तो उसके लिए क्लास जो क्राइटेरिया रखा गया है उस सेकंड सेक्शन के अंदर आपको वोकल म्यूजिक आपको होना जरूरी है। यानी आपको जो डोमेन सब्जेक्ट है वहां से वोकल म्यूजिक आपको चुनाव करना कंपलसरी है। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं, देखो अच्छे से किया है बीएचयू ने, ये केवल एग्रीकल्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बाकी बहुत बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से किया है। उसके बाद में अगर बीपीए करना चाहते हैं आप, तबला में करना चाहते हैं, तो फिर आपको वही आपको डोमेन जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपको परस्यूशन द एडमिशन बीएचयू, इसको आपको चूज करना जरूरी है। अब अपन उन्हीं सब्जेक्ट पे बात करेंगे जो ज्यादा बच्चों की जो ज्यादा डिमांड आ रही है उन पर बात करेंगे, क्योंकि बाकी जो स्पेसिफिक है उनके अंदर, जैसे सितार है तो सितार उसके अंदर रखा गया है, तो दिक्कत नहीं है कि बच्चा आराम से समझ जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। तो उन पर हम बात कर लेते हैं। उसके बाद में आपका बीपी है, तो ये वायलिन है तो वायलिन इसके अंदर आपके पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बीपी ये फ्लूइड में भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से समझ जाओगे। डांस है इसमें समझ जाओगे, आपका कथक में कोई दिक्कत नहीं है। बीएफए से आप करते हैं तो सेक्शन सेकंड में आपका फाइन आर्ट, बीएफए मतलब फाइन आर्ट, ये भी देख लीजिएगा। फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट भी अगर
है तो वो ध्यान देना है। फाइन आर्ट्स से अगर आप करते हैं तो आपको सेक्शन जो सेकंड है डोमेन सब्जेक्ट है, वहां पे फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट्स होना आपको जरूरी है, उसका चुनाव करना आपको जरूरी है। सेक्शन सेकंड में अगर आप फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट आपने चूज नहीं किया है तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। एज लिमिट इसमें भी कितनी है, 22 है, +2 50% ये आपका होना जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद में आते हैं बी ऑनर्स आर्ट्स। देखो इसको थोड़ा नीचे डाला गया है, बी ऑनर्स आर्ट्स। बी ऑनर्स आर्ट्स का जो है उसका क्या रहेगा, इसको देख लीजिए। बी ऑनर्स आर्ट्स, बी ऑनर्स आर्ट्स के जो विद्यार्थी हैं जो बीएचयू से बी ऑनर्स आर्ट्स में करना चाहते हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, उनको सेक्शन फर्स्ट के अंदर हिंदी या इंग्लिश में से एक का चुनाव करना है। जो लैंग्वेज है उसमें से हिंदी या इंग्लिश में से एक का चुनाव करना है, किसी का भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सेक्शन थर्ड के अंदर जनरल टेस्ट देना है। सेक्शन थर्ड में क्या देना है, जनरल टेस्ट देना है। सेक्शन ए लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश और सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट अगर नहीं आप चूज करते हो तो बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होगे। तो वही चीजें रखी है जो आपकी बी ऑनर्स में सोशल साइंस के अंदर रखी थी। +2 है, एसबी इसमें 22 है। अगर आप इसमें फाइन आर्ट्स में करते हैं तो ये सारे के सारे आपको बाद में इसमें ऑनर्स करने की आपके लिए सब्जेक्ट रहेंगे, बहुत सारे सब्जेक्ट ये आपके लिए रहेंगे। उसके बाद में अगर आप कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड होटल मैनेजमेंट में अगर आप करते हैं तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी रहेगी वो भी जनरल टेस्ट है, इसके अंदर ही लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश का चुनाव करना है। तो ये भी नया नहीं है, सेम है। एज लिमिट भी 22 है, इसमें भी सेम है, नया नहीं है। ये सारी सेम चीजें हैं, क्राइटेरिया वगैरह इसका सेम है। केवल डोमेन सब्जेक्ट है वहां पे आपको ध्यान देना है, वो आपका जो जिसमें करना चाहते हैं वो आपको कंपल्सरी रखना जरूरी है। उसके बाद में ये सेम चीज़ें हैं सारी, आप इसको देख लीजिएगा। जो ज़्यादा बच्चों की क्वेरीज थी उससे रिलेटेड सारी बातें मैंने बता दी। यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो अलग यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग थी, है ना, तो वो शायद बाय मिस्टेक इसमें आ रखा है, इसलिए उस पर हम बात नहीं करेंगे। जैसे अलग यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे दे रखा है यूनिवर्सिटी में, उस पर हम डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो ये रहा मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में अगर आप करते हैं तो इसके लिए आपको जनरल टेस्ट देना है, लैंग्वेज टेस्ट देना ही देना है, ठीक है। बस ये इतनी सारी चीज़ें लास्ट तक का मैंने पूरा का पूरा आपको बता दिया है। अगर आप मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं, मेडिकल एंड लैब टेक्नोलॉजी के अंदर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या चुनाव करना है, लैंग्वेज में ध्यान देना है। यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी, हाँ चॉइस है यहाँ पर भी है। सेकंड सेक्शन के अंदर जो डोमेन है वहाँ पे बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और ये सारा का सारा इसमें आपको चुनाव करना है, चूज करना है। सेक्शन ए के अंदर हिंदी या इंग्लिश आप नहीं लेते हैं, बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी अगर आप नहीं लेते हैं, ध्यान देना यहाँ पे बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी दो का चुनाव करना आपको डोमेन में, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी का चुनाव करना। अगर इन दोनों का चुनाव आप नहीं करते हैं तो फिर बीएचयू के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्राइटेरिया इसमें अलग रखा गया है और एज लिमिट कितनी 22 रखी गई है। तो ये सारा का सारा बीएचयू के रिगार्डिंग था, सारा का सारा मैंने बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि बीएचयू में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बच्चों को ज़्यादा परेशानी नहीं है। केवल जहां एक एग्रीकल्चर वाला ऐसा है वहां पर थोड़ी परेशानी हो सकती है, बाकी बीएचयू ने जो रखा है बहुत इजी आसान रखा है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। यहां पर मैं बात करूंगा बीकॉम के, जो बीकॉम की तैयारी करने वाले हैं, है ना, बाकी सारी क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं हम, लेकिन जो बीकॉम की तैयारी करने वाले हैं, बीकॉम ऑनर्स से जो यूनिवर्सिटी से बीकॉम ऑनर्स करने वाले हैं, उनके लिए जो अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज जो सेकंड डोमेन सब्जेक्ट है उनके लिए हम क्लासेस मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। बाकी जो बीए की है वो आकी बे सब्जेक्ट है, बीएससी है, उनकी भी क्लासेस आपकी लगने वाली है। जो मुझे आपको पढ़ाना है, जिसकी तैयारी करने वाला है, ये मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप तैयार रहिएगा और सोच समझ के बढ़िया से फॉर्म कर दीजिएगा। जिनका टारगेट केवल बीएचयू ही है तो वो आप जो फर्स्ट आपका सेक्शन होता है उसके अंदर हिंदी ले सकते हैं। बाकी जिनको अदर यूनिवर्सिटी भी जो टारगेट कर रहे हैं कि नहीं भी कैसे भी हो, कहीं भी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, तो वो इंग्लिश चुनाव करें तो बेटर रहेगा। तो बीएचयू से रिलेटेड जो जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन थी, बीएचयू की जो गाइडलाइन थी, वो सारी की सारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। और अगर अन्य यूनिवर्सिटी की आपको जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर इस यूनिवर्सिटी पर आप वीडियो बना करके हमें बताइए, इसकी जानकारी चाहिए, तो वो भी आपको उपलब्ध करवा देंगे। आई होप आप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है वीडियो और ये सारी जानकारी पसंद आ रही है तो आप CUET उत्कर्ष का जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, उत्कर्ष CUET चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।